हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लोरोफॉर्म के बारे में। सभी प्यारे विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल चल रहा है। इस प्रैक्टिकल में वाइवा में हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हमें कुछ ना कुछ एग्जामिनर के सामने बना के जाना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर हमसे इसमें से कुछ चीजें क्या करे, पूछे, और ताकि हम क्या इसमें से बता पाए। क्योंकि प्रैक्टिकल की जो कॉपी है उसमें कई सारे 10-10 12-12 प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं। उसमें से याद करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी होता है आपका। तो बच्चे क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में क्या है, क्या बनाने कि उनको अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैं कहता हूं मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म आप बना लीजिए। क्या बना लीजिए? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के सारे क्वेश्चन अभी क्लियर होने वाले हैं मेरे भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्लोरोफॉर्म में इतना मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, या फिर एग्जामिनर पूछे कह देगा कि बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार, में इतनी बातें आपको क्लोरोफॉर्म में बताने वाला हूं मेरे भाई। लेकिन आपको मेरे को आधे घंटे देने पड़ेंगे। तो आइए एक एक चीज को हम बात करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे हर एक चीज को। बहुत सारी चीजें आपको पता भी है या नहीं भी पता है, एक एक बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सी चीजें क्या है ये बता दूं। ये है हमारा रिसीवर है, जिसको हम लोग ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। तो ये हमारा जो कंडेंसर है उसको बोलते हैं संघनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनित्र बोलते हैं। ठीक है सर। मेरे भाई ये जो है हमारा, ये है हमारा जल उष्मक है। आप बालू उष्मक भी ले सकते हो मेरे भाई। और ये मेरे भाई सबको पता है कि बर्नर होता है। बर्नर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। और इसको क्या करते हैं, एक स्टैंड की सहायता से बढ़िया से फिट कर देते हैं फ्लास्क को। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, को पता है ना? ये तो आपको क्या है, गोल पेंदी का क्या है, फ्लाक्स है। क्या है? फ्लाक्स है। ये गोल पेंदी का आपका एक फ्लाक्स होता है ना। अब यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, इसका अगला सिरा हम क्या कर देते हैं, संघनित से जोड़ते हैं। असंघनित को हम एक स्टैंड की सहायता से कस देते हैं, ताकि इधर उधर ना हो पाए। ठीक है। और वाटर की चीजें लगा देते हैं। अब आप वाटर की चीजें, मतलब यहाँ पर एक वाटर लगा हुआ है, वाटर निकलेगा। यहाँ पे एक वाटर, यहाँ कोल्ड वाटर भी हो सकता है। ठीक है। ध्यान से सुनना, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम क्या क्या चीजें लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। सर ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, लेकिन कितना ब्लीचिंग पाउडर लेंगे? कम से कम भाई लगभग 200 ग्राम। लगभग क्या करेंगे, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। प्लस क्या लिखा है, जल। जल कितना लेंगे मेरे भाई? जल आप 500 ml ले सकते, मिली ले सकते हो, या 400 ग्राम आप जल ले सकते हो। फिर इसमें एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ले लो या एसीटोन ले लो। एथिल एल्कोहल ले लो या एसीटोन ले लो। ठीक है। एसीटोन लो या तो एथिल अल्कोहल लो। वो भी कितना? 50 ml, मिली। 50 मिली क्या कर सकते हो आप, एथिल अल्कोहल या एसीटोन आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसकी क्रिया एक विधि एक बार बता दूं, इसमें क्या क्या चीजें लेकर इसको बनाया जाता है। तो आइए हम आपको एक बार क्रिया विधि आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर एक एक चीज की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे। आइए। तो देखो यहां पर क्या है, मैंने जो है यहाँ पे तो थोड़ा सा जो है समझो आप। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? लॉक नहीं है क्या ये? चलिए इसको लॉक करते हैं पहले भाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हटा देते हैं। मैं एक बार आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ चीजें को। अरे ये ठीक है, चले। अब यहाँ पे क्या क्या लिए हैं हम आपको पूरे बता देते हैं। पहले एक बार पढ़ के पूरी क्रिया विधि। क्रिया विधि भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। फिलहाल अभी हमें एक बार उसको पढ़ लेना है बस, क्या क्या चीजें मिलाई गई, कितनी मात्रा में मिलाई गई। बस एग्जामिनर आपसे उतना ही पूछेगा, बस पूरी क्रिया विधि नहीं पूछेगा। लेकिन पढ़ लेने से कुछ ना कुछ हमें फायदा होने वाला है जी, देखिए। फिर उसके बाद हम एक एक चीज को बेसिक से बताते हैं। लगभग इसमें 200 ग्राम ताजा ब्लीचिंग पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके लगभग 500 मिली जल मिलाकर क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। क्रीम जैसा कैसे करते हैं? गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को जल संघनित से गोल पेंदी के फ्लास्क में, चित्र में दिखाया गया है ना, गोल पेंदी के फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है सर। लगभग 25 मिली एथिल अल्कोहल या एसीटोन
को 50 मिली जल द्वारा तनु करके हल्का करके धीरे धीरे इसे क्या करते हैं, फ्लास्क में डालते हैं। और यह फ्लास्क को सावधानी से जल उष्मक की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह तीव्र अभिक्रिया करता है, तेजी से क्या करता है मेरे भाई, अभिक्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण आश्रित होता है। क्लोरोफॉर्म एक भारी तेल, जो क्लोरोफॉर्म होता है एक भारी तेल जैसे द्रव के रूप में जल की परत के नीचे ग्राही में एकत्रित हो जाता है। जो क्लोरोफॉर्म है जैसे तेल क्या होता है, भारी होता है जल की अपेक्षा, नीचे बैठ जाता है। सिमिलर उसी तरह से क्या कह रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म हमें मिलेगी रिसीवर में, वो क्या हो, रिसीवर में यानी ग्राही में नीचे बैठ जाती है, एकत्रित हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जरा ध्यान सुनना। क्लोरोफॉर्म की परत को एक पृथककृत मतलब अलग 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 पृथककृत फनल की सहायता से जल से पृथक करके, मतलब इसको पहले जल से निकालेंगे, फिर पहले जल से फिर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से धोते हैं और पुनः आश्रित करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा नहीं था आपका, ठीक है। इतनी चीजें आपको एक बार पढ़े रहोगे तो आपको क्लियर रहेगा। आइए हम बात करते हैं उस पर फिर से एक बार, वहां पे चित्र के बारे में। तो चित्र में यहाँ पे जो नीचे एरिया है, यहाँ पर हमें क्या है, क्लोरोफॉर्म, भैया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है। इस क्लोरोफॉर्म को जो एकत्रित हो जाता है जल से अलग कर लेते हैं। तो पहले हम इसको जल से, फिर क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा धोते हैं, फिर पुनः इसका आश्रित किया जाता है। आश्रित करके हम क्या करते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म मेरे भाई प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बातें क्या आपको पता है, क्या इतनी बातें पता है? क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, एक एक बात करेंगे मेरे भाई। CHCl3 होता है, हर चीज बात करेंगे कि इसका अणुभार क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, कहाँ उपयोग करते हैं, हर एक बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्लोरोफॉर्म जो है बनाया गया है, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, एथिल अल्कोहल या एसीटोन को मिलाकर बनाया गया है, उसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन एग्जामिनर तो नहीं पूछेगा, हालांकि 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, फिर भी आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ भी सकता है। तो आइए हम रिएक्शन को समझ लेते हैं मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को जल से क्या करेंगे, हम अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है सर, तो यहां पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहां से Cl और H बाहर हो जाएगा। Cl और H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब Cl और H नहीं, सॉरी, H तो इसके साथ जुड़ गया, तो Cl यहाँ पे बाहर होगा, मतलब Cl2 गैस क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे बाहर हो जाएगी। H जाके जो दो अणु H था और ये O जाके क्या हो गया, जुड़ गया CaO से, तो बन गया क्या, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो Cl2 गैस निकल गई। फिर हम दोबारा क्या करते हैं, एसीटोन लेते हैं। एसीटोन का सूत्र CH3CO CH3 होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अब हम इसकी क्रिया क्या करते हैं, पुनः क्या करते हैं, क्लोरीन से करा देंगे। कितने से करा देंगे, क्लोरीन से। जब हम इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो ध्यान से सुनना, यहां से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन निकल के, यहां से 3 हाइड्रोजन निकल के 3 क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl। 3 अणु है तो 3 से यहां पे हम कर देंगे गुणा, और प्लस हमारा क्या बचे, अब जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां पर क्लोरीन जाएगी। कौन जाएगी, क्लोरीन जाएगी, क्लोरीन जाएगी, क्लोरीन क्या जाएगी भैया, क्लोरीन जाएगी। कितने अणु जाएगी, 3 अणु, क्योंकि 3 अणु तो बाहर निकल गई। तो यहां से हम कहेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, Cl3H, Cl3H। इसको थोड़ा सा और हम इधर करते हैं, ठीक है। आपका डबल बॉन्ड आपका O रहेगा, और यहां पे S3C आपका बरकरार है, बरकरार है, बरकरार है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है HCl बन गया है, 3HCl। बैलेंस कर दें, इधर 2 क्लोरीन, इधर 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये जो चीज बनी है आपकी, ये है आपकी डाई क्लोरो एसीटोन, इसको बोलते हैं डाई
क्लोरो एसीटोन, एसीटोन, डाई क्लोरो एसीटोन आपका क्या है मेरे भाई, बन के तैयार हुआ। ठीक है सर। अब इस डाइक्लोरोएथोन को हम क्या करें, क्रिया कराएंगे किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी दो अणु ले लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, दो अणु क्या लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो यहां पे जो Cl है वो इस तरह हो जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, प्लस अब यहां से जहां सॉरी दो अणु जो हमने लिया है क्या, सॉरी ये यहाँ पे दो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बना दे रहा हूं, गलती से लिख उठा है, यहाँ पे दो अणु हमने क्या लिया है, डाइक्लोरो एसीटोन, दो अणु क्या ले लिया, डाइक्लोरो एसीटोन ले लिया, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे तो यहाँ पे बचेगा, बन जाएगा आपको CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फिर आपका बचेगा CH3COO, और दो अणु है तो होल्ट वाइज हो जाएगा, इनटू क्या बचेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ दो अणु है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 दूना 6, और वहां क्लोरीन 3 ही दिख रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यही हमारा क्या बन गया मेरे भाई, यही हमारा क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। और इसका क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट, इसका क्या नाम है मेरे भाई, कैल्शियम एसीटेट, आप इसको लिख सकते हो कैल्शियम एसीटेट, ये हो आपका बन के तैयार हुआ। तो क्लोरोफॉर्म के 3 स्टेप करेक्शन आपको मेरे भाई पता होने चाहिए, तब आप क्लोरोफॉर्म अच्छे से बना पाएंगे। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे, बेसिक बेसिक बातें करेंगे, देखो भाई एक एक बात करेंगे और बेसिक बातें करेंगे, सारी बात आपको क्लियर करेंगे मेरे भाई, सारी बात आपको क्या है, क्लियर होने वाली है। आइए देखते हैं, आइए भाई, आइए हम आपको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। पहले इसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हैं, बेसिक से अब चीजें एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। पहली चीज आपसे पूछ सकता हूं, मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, पहले बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे मेरे भाई। तो पहली चीज आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर क्या, कि बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है। एकदम ध्यान से सुना भैया, इसका रासायनिक नाम, इसलिए कह रहे हैं भाई आधा घंटा अगर आप दे देंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसका रासायनिक नाम आप क्या बताएंगे, अगर इसका पूछा जाए रासायनिक नाम क्या, तो क्या बोलोगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्या बोलोगे, ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या इतनी बातें क्लियर है, आपसे पूछेगा रासायनिक नाम तो टाइक्लोरो एथेन मेथेन आपको क्या कर देना, बता देना भैया। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर क्या, कि सूत्र क्या होता है, सूत्र यानी इसका फार्मूला, एक एक चीज एकदम बेसिक से बताऊंगा मेरे भाई। सूत्र इसका क्या होता है, CHCl3, ठीक है सर। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो क्या, मोलर द्रव्यमान इसका क्या है, पूछ सकता है भाई, उसको उसके मन में कुछ भी आ सकता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान आपको याद रखना है मेरे भाई कितना, 109.5 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, आपको ये चीजें आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। क्या याद रहेगी, क्या याद रहेगी, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब और आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, इसकी संरचना के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगर इसकी संरचना के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है तो भाई देखो क्या क्या पूछ सकता है, देखो क्या क्या। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आप ये बता सकते हो ना, एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। पहली चीज, यह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा
होता है। मेरे भाई टाइम आपको ज्यादा लग सकता है, पर इतना मैं बता दूंगा कि एग्जामिनर भी नहीं आपको फंसा पाएगा अगर आप पूरी चीज तैयार कर लेंगे तो, जितनी मैं बेसिक सारी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें कह देगा, ये भी तुम्हें और अच्छे से बताना है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है भैया इसमें, एक एक बेसिक से बेसिक चीज बताऊंगा। हाइड्रोजन कितना है भाई, कहीं पूछ ही लेगा ना, तो बताइए CH3 मतलब क्लोरोफॉर्म में कितने हाइड्रोजन है, तो आप बताओगे सर कितने, एक हाइड्रोजन, कितना, एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितना है, तो बताओगे कितने, क्लोरीन कितना है बताइए, कितना क्लोरीन है, तीन अणु, तीन क्लोरीन, कितनी क्लोरीन है भैया, तीन क्लोरीन है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही, एक एक बात मैं चबा चबा के बताऊंगा। ठीक है सर। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए जो है कार्बन की, कार्बन की, कार्बन की कार्बन की संकरण, ये मतलब इसमें संकरण कौन सा संकरण है, संकरण आपसे पूछ सकता है, संकरण पूछ सकता है, कौन सा संकरण है, हार्बिडाइजेशन, तो आप बोल देना सर sp3 संकरण होता है, कार्बन के जो है sp3 संकरण होता है। आपसे पूछ सकता है मेरे भाई आकृति क्या है इसकी, अगर आपसे पूछे आकृति कैसी होती है, क्लोरोफॉर्म की आकृति कैसी होती है, आपसे पूछ सकता है, बताइए कैसी होगी, तो आप बता देना टेट्राहेडल, कैसी, टेट्राहेडल, कैसी, टेट्राहेडल, टेट्राहेडल, हेड्रल। ठीक है भैया, क्या आप बता सकते हैं इसके चतुष्फलकी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकी, चतुष्फलकी। ये चीजें आपसे मेरे भाई क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब साइड में हम और चीजें आपको बताते हैं, क्या क्या पूछेगा देखते हैं, उसमें दम है कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों में भी दम है, बता देना। इसका अगर तुमसे भौतिक गुण पूछे, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सब गुण मैं लेके आया हूं। अगर तुमसे इसके भौतिक गुण में कुछ पूछता है, भौतिक गुण कुछ भी पूछे भाई, कोई चीज दिक्कत नहीं है, तो आप बता देना कि रंगीन तरल है, कौन सा तरल है, ये जो है अपना क्या है रंगहीन, रंगहीन क्या होता है, तरल है, कैसा तरल है, रंगहीन तरल है। और इसकी गंध कैसी आती है, मीठी गंध, मीठी गंध होती है, कौन सी गंध होती है इसकी, मीठी गंध। इसकी पूछी जाए कि गंध कौन सी होती है, मीठी गंध, क्लोरोफॉर्म की गंध कैसी होती है, मीठी गंध, इसकी पहचान भी है। अगर पूछा जाए क्लोरोफॉर्म को कैसे पहचानोगे, तो मीठी मीठी गंध आएगी। अगला आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये क्या जल में घुलनशील है, तो बता देना यह जल में कम घुलनशील है, जल में कम घुलनशील है, कम घुलनशील होती है, कौन, क्लोरोफॉर्म, कौन, क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन आपसे और भी बना सकता है, क्या ये वाष्प से और वायु से भारी होती है, तो बोल देना यस। यह यह बोले तो क्लोरोफॉर्म, यह वाष्प तथा हवा से भारी होती है, भारी होती है। क्या बता दोगे मेरे भाई, क्या बता दोगे, एक एक चीज मैं बता रहा हूं पॉइंट वाइज मेरे भाई, पॉइंट वाइज हर एक बात आपको क्लियर करते चल रहा हूं, क्लियर करते चल रहा हूं। इसका रासायनिक, रासायनिक अगर आपसे पूछ लिया जाए, रासायनिक गुण बताओ, रासायनिक गुण पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, रासायनिक गुण पूछ ले, कोई सा भी एक दो बता देना है, तो आपको रासायनिक गुण कह देना है हवा तथा प्रकाश में धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है। जब हवा और प्रकाश में इसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है, तो यह जहरीली गैस बनाती है। यह यह जहरीली
यह जहरीली गैस, जहरीली गैस का नाम क्या है भैया? इसको बोलते हैं COCl2। जहरीली गैस COCl2 बना सकती है, बना सकती शक्ति है। कब? जब वायु में होगी। इसीलिए इसको ग्रीन बोतल में रखते हैं, इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए ये क्रिया ना करे, जहरीली गैस ना बना पाए, इसीलिए गहरे रंग के बोतल में रखी जाती है, रखी जाती है। पूछा जा सकता है भैया, ये पूछेगा जरूर कि बताइए उसको बाहर क्यों नहीं रख सकते, तो आप बताना क्लोरोफॉर्म को अगर बाहर रखते हैं हवा और प्रकाश में, धीरे धीरे इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तो एक जहरीली जहरीली गैस COCl2 बना लेती है। CO क्या है? Cl2 बना लेती है, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन बोलते हैं। CaCl2 को हम बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन। इसका नाम है भैया फॉस्जीन। फॉस्जीन आपकी एक जहरीली गैस होती है। क्या होती है? जहरीली आपकी क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? गहरे रंग के बोतल में रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें क्या क्लियर हो रही हैं सबको मेरे भैया? क्या क्लियर हो रही हैं? अरे बताओ। अब आपसे और एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, जरा देखना। आपसे इसका उपयोग पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या पूछ सकता है? उपयोग। तो भैया कोई उपयोग बताइए। उपयोग, तो उपयोग भी हम बात कर लेते हैं इसकी। उपयोग में आपको बता देना है, पहला उपयोग आप बता दो सर। पहले बेहोशी की दवा के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। बेहोशी की दवा में, दवा के दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। मूर्छित करने में, आपको पता है ना, निश्चेतक के रूप में, मूर्छित बेहोश करने में भी करते हैं इसका उपयोग। ठीक है भैया, बोलो सही हो रहा है। अरे बोल दो ना जरा जरा। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं भैया? बोलो बोलो बोलो, सही है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? बेहोशी के रूप में, भी होशी, बेहोशी लिखो, बेहोशी, बेहोशी नहीं, के रूप में प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं इसका हम। प्रयोगशाला में किस रूप में करते हैं? प्रयोगशाला में कार्बनिक रसायन के निष्कर्षण में कार्बनिक कार्बनिक रसायन में निष्कर्षण निष्कर्षण के भी यूज करते हैं इसके लिए हम, क्लोरोफॉर्म का। ठीक है सर। एक और उपयोग बता, मतलब दो तीन उपयोग तो आपको पता होना चाहिए। देखो पहले क्या करते हैं, इसको बेहोशी के रूप में प्रयोग करते ही हैं। अब थोड़ा सा इसका बेहोशी के रूप में कम काम आने लगा है, क्योंकि बहुत खतरनाक होती थी। क्योंकि ये क्या है, बड़ी हानिकारक, हानिकारक तो है, ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, इसका विलायक के रूप में भी यूज करते हैं। विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। विलायक के रूप में कौन कौन से लोग, जरा देखिएगा। जैसे हो वसा हो गया, ठीक है, रबर हो गया, रेजिन हो गई आदि। इन सब को क्या करते हैं? विलायक के रूप में भी क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं मेरे भाई। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब आपको मैं और बातें इसके बारे में बता देता हूं, है ना। देखो, अगर आपको क्लोरोफॉर्म अधिक मात्रा में हो, ध्यान से सुनना, CHCl
CHCl3 अधिक मात्रा में में संपर्क से, अगर अधिक मात्रा में ये संपर्क हो रही है, संपर्क से क्या क्या होगा जरा सुनना। आपसे क्या हो सकता है? पहली चीज, चक्कर आ सकता है आपको। ठीक है सर, वेरी गुड। बेहोश हो सकते हो, मूर्छित जिसको कहते हैं, बेहोशी आ सकती है। ठीक है सर, और बढ़िया सर। श्वसन, जो आपका श्वसन है ना, उस पे, श्वसन तंत्र पर असर आ सकता है। यकृति, यकृति, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, यकृत और गुर्दे, गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान ज्यादा मात्रा में है तो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है भाई। और बहुत अधिक मात्रा में है, जानलेवा है। अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में तो आपकी ये जान भी ले सकती है मेरे भाई, ले सकती है। क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने इतनी चीजें बता दी, अभी भी मैं और चीजें आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं। इसको बताएं ही कहाँ रखते हैं? ठंडी बोतल में रखते हैं। ठीक है सर, ठंडी बोतल में। और कहाँ रखते हैं? अंधेरी जगह, जहां अंधेरा हो। ठंडी बोतल में रखते हैं, जहां पर क्या हो, अंधेरा हो, वहां पे रखते हैं, ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए प्रकाश से। ठीक है सर, ओके सर। तो मैं इसके बारे में तुम्हें और कुछ बातें बता देता हूं। जैसे देखिए, क्या इसका सूत्र तो मैंने बता ही दिया है, जहरीली गैस का सूत्र ही बता दिया है, जल में बहुत कम घुलनशील है। ठीक है सर, इसका अणुसूत्र मैंने बता दिया है। यस सर, बताया है। यस 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 यस। इसका रासायनिक सूत्र भी बता दिया है। ठीक है सर, संरचना भी बता दिया, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, ध्रुवता ठीक है, बहुत हल्की होती है। क्वथनांक बता देता हूँ इसका, यहीं पर आप देख लीजिए मेरे भाई, यहीं पर आप देख लीजिए इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है? क्वथनांक। इसका अगर क्वथनांक आपसे पूछे, क्या पूछे? क्वथनांक आपसे अगर पूछ ले, इसका बीपी जिसको बोलते हैं, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बीपी होता है वो 61 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 61 सेंटीग्रेड। अगर इसका गलनांक आपसे पूछे, गलनांक, गलनांक अगर इसका आपसे पूछे तो आप बता देना -63, -63 सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे इसका क्या पूछे? घनत्व, आपसे क्या पूछ ले? क्लोरोफॉर्म का घनत्व पूछे, तो बता देना है भैया पानी से तो अधिक होता ही है, पानी से अधिक, पानी से अधिक, पानी से अधिक 1.8, 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या हो मेरे भाई, पता होनी चाहिए। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर अब भी कोई चीज आपसे छूट रही है मुझसे, तो बताइए कि हम क्लोरोफॉर्म के बारे में और क्या आपको बताएं। कमेंट करें, कमेंट में आप उसका जरूर आप जवाब पाएंगे मेरे भाई, जरूर पाएंगे। इतनी चीजें जितनी मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपसे एग्जामिनर कुछ भी मेरे भाई पूछ सकता है। तो हर एक बात आप तैयार करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप पूरा आप तैयार कर लो मेरे भाई, पूरा आप तैयार कर लो, पूरा आप तैयार कर लो, पूरा का पूरा तैयार कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही।